Miscellaneous exercise on chapter 9 from question number 9. The question number 9 is the first term of the GP is 1, the sum of the third term and the fifth term is 90. Find the common ratio of the GP. Okay. The first term equal to 1 and the sum of the third and fifth term A3 plus A5 equal to 90. The A3 equal to AR square and A5 is equal to AR raised to power 4 equal to 90. Put the value of A is 1, it means R raised to power 4 plus R square minus 90 equal to 0. Now factorize by splitting the middle term. 10R square minus 9R square minus 90 equal to 0. R square common. R square plus 10 and minus 9 common, R square plus 10. R square plus 10 and R square minus 9. It means the value of R square is 9 and minus 10. Minus 10 cannot be possible because it is an imaginary number. R square equal to 9. Therefore, R equal to plus minus 3. Find the common ratio of the GP is plus minus 3. Okay. Next question number 10. The sum of three numbers of GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the numbers. Sum of three numbers of an GP is 56. Sum of the three terms of an GP is 56. Therefore, the first term is A, next AR, and third is AR square. And the sum of these three terms equal to 56. Now A common, 1 plus R square equal to 56. A equal to 56 by 1 plus R square. Okay. Now if the subtract 1, यानी 1 my first term से 1, second term यानी AR minus 7 and third is AR square minus 21. They are form an AP. AP means the common difference is same. It means suppose this is a term 1, term 2 and term 3. So A2 minus A1 equal to A3 minus A2. So AR minus 7 minus A माइनस 1 यानी प्लस हो जाएगा माइनस करने पर. सेम A3 AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR प्लस 7. जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AR माइनस A माइनस 6 और इधर से क्या हो जाएगा AR स्क्वायर माइनस AR माइनस 14. AR कैंसिल, बोथ साइड AR क्या है कैंसिल हो, नहीं सॉरी AR प्लस माइनस है ऐड होगा. तो हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं. AR स्क्वायर माइनस 2AR, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 2AR, फिर ये आएगा माइनस A और ये प्लस 6. इट मीन्स माइनस 8 इक्वल टू 0. यानी अगर A कॉमन ले लें तो R स्क्वायर माइनस ए इधर आके प्लस होगा. सॉरी ये प्लस 6 है, ये इधर आ रहा है ना, सारा टर्म मैंने इधर लिया है. तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू 8. A इक्वल टू 8 अपॉन R माइनस 1 होल स्क्वायर. इट इज ए स्क्वायर. तो नाउ A इक्वल टू गिवन दैट 56 बाई 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 8. इसको भी हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1. अब यहाँ से R फाइंड करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से 8 7 टाइम्स, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 7 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R प्लस 1. इसको इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6R स्क्वायर माइनस 15R प्लस 6 इक्वल टू 0. कॉमन ले लेते हैं 3. इट इज 2R स्क्वायर माइनस
5r प्लस 2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, -4r माइनस r, 2r कॉमन, r माइनस 2 एंड -1 कॉमन, r माइनस 2, r माइनस 2 एंड 2r माइनस 1। तो यहाँ से r की दो वैल्यू निकलेगी 2 एंड 1/2। दिस इज द कॉमन रेशियो। ओके, r इक्वल टू 2, तो 3 टर्म्स जीपी के क्या होंगे लिख देते हैं। इफ टर्म्स नंबर बताने हैं, इफ r इक्वल टू 2 एंड फाइंड a। फर्स्ट पहले a तो फाइंड करेंगे, तो a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8/r माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर r इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, इट मीन्स 8। और इफ r इक्वल टू 1/2 है तो a इक्वल टू क्या होगा, 8/1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू द 32। ओके, तो नाउ द r इक्वल टू 1 है तो द टर्म्स हैं ar स्क्वायर। a को अगर हम लोग 8 लेंगे तो r को 2 ले रहे हैं, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 स्क्वायर। तो सीरीज क्या हो गई, 8, 16, 32। और अगर r को हम लोग 1/2 लेंगे तो a इक्वल टू तो 32 ही है, तो 32 ar यानी 32 इंटू 1/2, और अगला होगा 32 इंटू 1/2 स्क्वायर यानी 4। ये हो गया 8, ये हो गया 16। तो सीरीज हो गई 32, 16, 8, 8, 16, 32। ओके, ये दो सीरीज पॉसिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a GP consists of an even numbers of terms. Okay, if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find the common ratio. a GP consider even number of terms हैं। अगर even numbers, अगर sum of all terms जो यानी even number of terms जो हैं वो 5 times होंगे odd terms, odd places वाले terms के। Okay, the question number 11. Now the terms of the GP is T1, T2, T3 and up to Tn, यानी even number of terms हैं उसमें, यानी 2n। number of terms कितने हो गए, 2n। तो now according to the question कह रहा है कि sum of all terms T1, T2 up to Tn, T2n मतलब लास्ट टर्म यहाँ पर है, 5 times the terms on odd places यानी T1, T3, T5 and T2n माइनस 1, ये ऑड प्लेस होंगे, इनके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना है, T1 प्लस T2 अप टू T2n, इसको इधर ले आते हैं सीरीज को, 5 टाइम्स T1, T3 एंड T2n माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से T1 5T1, तो ये क्या हो जाएगा कि जो इसके इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हो जाएंगे इधर एक साइड में ले लेंगे, और ये जो -4 है T1 में से माइनस जाएगा तो -4 बचेगा, इधर माइनस को इधर लेंगे, 4 टाइम्स T1, T3 अप टू T2n माइनस 1, यानी इवन इधर रह गए और ऑड इधर रह गए। अब इनका हमको सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे टर्म क्या है, AR स्क्वायर अप टू a raised to power so on। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस सीरीज AR यानी इवन है, T2 तो AR है, फर्स्ट टर्म ये दिया है, R raised to power n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और इधर क्या होगा 4 टाइम्स, फर्स्ट टर्म क्या होगा T1 है यानी A होगा, R की पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, इट मीन्स AR इक्वल टू 4A, A से A कैंसिल, R इक्वल टू 4, दस द कॉमन रेशियो ऑफ दिस इक्वल टू द 4, इस सीरीज का कॉमन रेशियो 4। Question number 12. The sum of the first 4 terms of an AP is 56. The sum of the last 4 terms is 112. And
इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी फर्स्ट टर्म A प्लस D, A प्लस 2D and A plus 3D. These are the 4 terms, sum equal to given that 56. And the sum of the all terms, नहीं, the sum of the last 4 terms is 112. अब देखिए लास्ट टर्म क्या होगा सीरीज में, लास्ट टर्म होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जस्ट उससे पहले के हमारे 4 टर्म क्या होंगे, A प्लस n माइनस 4 इंटू डी, लास्ट टर्म तक ये फोर्थ है n माइनस 3 इंटू डी, और ये होगा A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट टर्म होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट के 4 टर्म्स हैं, और इन चारों टर्म का सम हमको कितना दिया हुआ है, 112, एंड A इज गिवन दैट 11। ओके, तो नाउ द फर्स्ट लाइन 1 2 3 4, इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 4 है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 4A प्लस D इज 6D इक्वल टू 56, पुट A इक्वल टू 11, 6D इक्वल टू 56 माइनस 44 यानी 2 12, D इक्वल टू 2, डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया। और अब हमको निकालना क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारा जो टर्म है, अगर हम लोग अब यहां से हम सेकंड इक्वेशन से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए यहां पर भी A तो 4A है और n माइनस 1, यानी इन सब n को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4n माइनस 10 इंटू डी इक्वल टू 112। यहाँ पुट कर देंगे A और D की वैल्यू, A इक्वल टू 11 एंड 4n माइनस 10 इंटू डी इक्वल टू 2, 112। इसको सॉल्व कर दें, 8n माइनस 20 इक्वल टू 44, 8n प्लस 24 इक्वल टू 112, 112 माइनस 24, ओके, 88, n इक्वल टू 11 डिवाइड। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, 11। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, if a plus bx upon a minus bx and so on, then show that a, b, c, d are in GP. Okay, it is given that a plus 1, तो यानी हम लोग फर्स्ट लेंगे a plus bx, b plus cx upon b minus cx, क्रॉस मल्टीप्लाई a plus bx and b minus cx equal to b plus cx, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, इधर भी ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। देखिए बी सी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और बी स्क्वायर एक्स और ये होगा ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स, ए बी कैंसिल। अब बी स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी एक्स, एक्स कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी यहां से क्या आया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। दिस इज द फर्स्ट। अब सेम इसको इक्वल करेंगे, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस
बी डी एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस इसका इंटू करेंगे, बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। ओके, सी डी एक्स स्क्वायर कैंसिल, बी सी कैंसिल। इसको इधर ला के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी एक्स। एक्स कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा c अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। अब देखिए दिस इज द सेकेंड। अब दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2। कंपेयरिंग c अपॉन बी इक्वल टू बी बाई ए, c अपॉन बी इक्वल टू डी बाई ए। इट मीन्स b बाई ए इक्वल टू c डी बाई सी, b बाई ए इक्वल टू c बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। अगर ये रेशियो सेम है तो देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। b by a equal to c upon b equal to d upon c. Okay. Question number 14. Let S be the sum, P be the product, R is the sum of reciprocals of n terms in a GP. Prove that P square R raised to power n equal to S raised to power n. S sum है, P product है, R sum of reciprocals. Let the series of GPs A, AR, AR square and so on. तो सम क्या है, सम एस दिया हुआ है हमको, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 बाई एस माइनस 1 एंड आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, जैसे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर एंड 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1। अब इसका सम हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए, यानी फर्स्ट टर्म तो यहाँ 1 अपॉन ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर की पावर एन माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, ए आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। ये इसका क्या हो जाएगा, सम आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस एन। अब हमको क्या प्रूव करना है, पी स्क्वायर यानी प्रोडक्ट आर रेज़ टू पावर एन। अब हम लोग को प्रोडक्ट किसका करना है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। प्रोडक्ट है सारे टर्म, तो क्या हो जाएगा, ए एन सम ऑफ टर्म्स ये हैं, इनका स्क्वायर इंटू आर की पावर एन यानी इसका एन करेंगे, आर की पावर एन माइनस 1 रेज़ टू पावर एन बाई ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1 रेज़ टू पावर एन। ये पूरे पर हमको एन पावर लगानी है, इस एन को यहाँ से हटा देते हैं, पूरा एन लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ से कटने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर ए की पावर एन आएगा, यहाँ 2n है, स्क्वायर करेंगे 2n, तो यहाँ से बचेगा ए की पावर एन, और आर की पावर भी कलेक्ट करेंगे तो आर की पावर एन माइनस 1 रेज़ टू पावर एन, ये तो बचेगी ही ये वाली, और नीचे क्या बचेगा, आर माइनस 1 रेज़ टू पावर एन। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 रेज़ टू पावर एन, यानी ये किसका सम है, एस, यानी एस रेज़ टू पावर। Question number 15. If pth, qth and rth term of an AP are ABC, then show that q minus r into a, r minus p into b, c equal to 0. Question number 15. Pth term of an AP. Pth term means a plus p minus 1 into d. It is given that a. And qth term, yani a plus q minus 1 into d, given that b. And rth term a plus r minus 1 into d equal to c. Now prove that q minus r
इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू 0 लाना है। तो अब हम लोग सिर्फ पुट करेंगे वैल्यू ए का, क्यू माइनस आर ए इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। सेम आर माइनस पी, बी की जगह ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड है पी माइनस क्यू, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। देखिए एक तो प्रोडक्ट करके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 0 आएगा, नहीं तो यहाँ से हम लोग डी भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ 1, 2 एंड 3। अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, तब इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो गया, डी हो जाएगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू ए माइनस बी। तो d इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। ओके, और अगर a निकालना चाहेंगे तो यहाँ से a भी आ जाएगी, तो लेकिन इसको और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम लोग डालते जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लें। जैसे a का मल्टीप्लाई q माइनस आर, फिर a का मल्टीप्लाई किसके साथ है, r माइनस पी के साथ, और ये है p माइनस क्यू के। मैंने a कॉमन ले लिया। देखिए a का मल्टीप्लाई इसके साथ, अब d का ले लेते हैं। तो d का कॉमन निकाल देंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ये वाला टर्म q माइनस आर पी माइनस 1, q माइनस आर पी माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड r माइनस पी क्यू माइनस 1, r माइनस पी क्यू माइनस 1। और थर्ड है p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड टू r माइनस 1 इंटू डी। अब हमको इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए r तो पूरा ये कैंसिल हो गया, a इंटू 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। अब इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर सेम क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इसका मल्टीप्लाई करिए पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू इंटू डी। सबसे सिंपल मेथड है पी क्यू से पी क्यू। देखिए पी क्यू से पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू आर पी, ऑल आर 0। इट मीन्स a इंटू 0 प्लस डी इंटू 0, आंसर इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, a और d निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नंबर 16, इफ a 1 by b plus 1 by c, b 1 by c plus 1 by a, comma c 1 by a plus 1 by b are in AP, prove that a, b, c are in AP. Okay, a take BC LCM and b plus c are in AP, b AC and a plus c, c ab a plus b, okay, are in AP. Now multiplied by AB plus AC divided by BC, a का मल्टीप्लाई किया एंड प्लस 1, एडिंग 1 इन ऑल, एंड AB plus BC upon AB plus 1 are in AP. Okay, so now add AB plus BC plus AC by BC, प्लस 1 करेंगे, ऐड कर देंगे ना, AB प्लस BC प्लस AC बाई AC, AB मल्टीप्लाइड बाई AC एंड BC,
AC plus BC plus AB upon AB RN AP. Now divide by AB plus BC plus AC. So we get 1 upon BC, 1 upon AC and 1 upon AB RN AP. Okay. Now multiplied by ABC. Multiply by ABC. So ABC by BC, ABC upon AC and ABC upon AB. So we get A, B, C. This is RNAP. Therefore, ABC RNAP. Okay.